हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा क्रिएशन। देखिए, बहुत सारे कमेंट आते हैं मेरे पास कि किसी भी नेक का गला बड़ा हो जाए तो हम उसे कैसे छोटा करें। और क्योंकि नेक का गला बड़ा हो गया है तो इसमें शोल्डर डाउन की भी बहुत प्रॉब्लम आ रही है। और अभी तक इस ब्लाउज को ये इस तरह से पहनती थी कि यहाँ से इसे ऐसे करके, जिससे कि शोल्डर नहीं उतरें। तो इसे हम एक ऐसा डिज़ाइन इसमें लगा देंगे जिससे कि इसके शोल्डर डाउन भी नहीं होंगे और ये अच्छा भी दिखेगा। तो देखिए, डोरी होने के बाद भी ये ब्लाउज कंफर्टेबल नहीं है क्योंकि इसका जो नेक है ना वो बहुत बड़ा हो गया है, जो कि ना डोरी लगाने के बाद भी ये कंफर्टेबल नहीं है पहनने में। तो इसका एक तरीका तो ये होता है कि हम इसमें पैच लगा लें। तो अगर आपका बनारसी कपड़ा है तो आपको मैचिंग का कपड़ा मिल भी सकता है। अगर आपका ये प्रिंटेड कपड़ा है तो आप यहाँ पर इस तरह से पैच बनाकर अंदर से लगा सकते हैं। लेकिन चूंकि ये बिल्कुल प्लेन है ना, तो इसमें किसी भी कलर का कपड़ा लगाएंगे तो वो उतना मैच नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पर हम डिज़ाइन बनाएंगे नेट से। तो ये मेरे पास आधा मीटर नेट है और इसका जो अर्ज है वो पूरा 50-55 इंच का है। नेट का अर्ज बड़ा ही आता है। तो इसका भी मैं क्या करूँगी, सबसे पहले इसकी पेपर के ऊपर एक चुन्नट बनाकर डिज़ाइन बनाती हूँ। और जैसे कि आपने इसका डिज़ाइन इंटरनेट पे देखा भी होगा, वही डिज़ाइन मैं इस बने हुए नेक में क्रिएट करूँगी। पहले हम इस किनार को निकाल लेंगे। तो देखिए, ये मेरे पास डबल हो गया। अब यहाँ पर देखिए कि जो नेक की गहराई है वो यहाँ से है कम से कम 11 इंच की। तो हम इस डिज़ाइन को लगाएंगे ऊपर से 1 इंच या 1.5 इंच छोड़कर यहाँ से। तो ये 9 इंच इसकी गहराई हो गई है, यानी हमको 10 इंच लंबाई में रेडी करनी है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं ये पेपर ले लूँगी और पेपर के ऊपर मैं नेट की फ्रिल बनाऊँगी। तो मैंने पहले इसे किया डबल फोल्ड। अब यहाँ पर मैं इस ब्लाउज के नेक को ड्रॉ कर लेती हूँ। देखिए, ये मैंने डबल फोल्ड किया और ये डबल फोल्ड मेरा पेपर है। ये मैंने फोल्डेड साइड पर रखा। ये फोल्डेड साइड है, यहाँ पर हम इसे रखेंगे बिल्कुल अच्छे से। ये लगाते हुए मैंने इसे यहाँ बराबरी से कर लिया है, ठीक है। और इसे भी मैंने पिनअप कर लिया। अब इसे मुझे सेट करना है। अब इसे मैं बिल्कुल इस तरह से यहाँ सेट कर लेती हूँ, ठीक है। झोल नहीं आनी चाहिए। देखिए, ये यहाँ से मेरा नेक है। तो इस नेक की चौड़ाई यहाँ से आ रही है 3 इंच, ठीक है। ये हमने नेक ड्रॉ कर लिया पूरा। तो यहाँ पर हमारा नेक आया है ये जो ब्लाउज़ में बना हुआ है, ठीक है, यहाँ से। अब हम इसे इतना एक्स्ट्रा कट कर लेते हैं। तो देखिए, अब यहाँ पर मैं इसके ऊपर चॉक से निशान लगाऊंगी और इसे दूसरी साइड भी ले लूँगी। तो ये दूसरी साइड जो निशान आ गया है ना, ये हमारा पूरी साइड आ गया। अब आपको क्या करना है, सिंपल बहुत इजी डिज़ाइन है। इसे इस तरह से फोल्डेड साइड मैंने ऊपर की साइड ली है और ये जितनी नेट है ना, इसकी मुझे यहाँ पर प्लेट्स लगानी है। तो मैं मशीन से यहाँ प्लेट्स लगा लेती हूँ। यहाँ 1-1.5 इंच नीचे से लगाऊंगी क्योंकि मैं इतना उसमें भी गैप छोड़ रही हूँ ना नेक में। तो इतना नीचे से लगाकर यहाँ दोनों साइड से सिल लेती हूँ यहाँ तक। तो पहले हम एक साइड से नेट सिलेंगे, फिर दूसरी साइड से नेट सिलेंगे। ये देखिए, मैंने ये एक साइड से सिलाई लगा ली है। अब इसी से तरह से मैं दूसरी साइड भी पूरी है ना गैदर्स लगा लेती हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये दोनों साइड से सिलाई कर ली थी ना, उसके बाद मैंने इसे पलटने के बाद यहाँ से भी सिलाई कर ली है। तो ये नीचे की साइड से भी सिल गया है। अब इसके ऊपर आपको अपना नेक सेट करना है और ये साइड का कपड़ा हम निकाल देंगे काट के। अब ये एक तरह का पैच बन गया है आपका, जिसे आपको अटैच करना है। और यहाँ पर ये इसका सेंटर पॉइंट मैंने ले ही लिया था। अब ये ब्लाउज है जिसकी डोरी हमें कट करके हटा देनी है। तो ये डोरी मैंने हटा दी और अब इसका भी ये सेंटर का पॉइंट है। यहाँ चौक से मैंने निशान लगा लिया। अब ये वाला जो सेंटर का पॉइंट है ना, इसे मैं रखूँगी यहाँ। ऊपर से 1.5 इंच और यहाँ भी ऊपर से 1.5 इंच। ये जिस भी शेप में ये हमारा नेक सेट हो रहा है ना, उसी शेप में हम इसे इस तरह से सेट कर लेंगे। बस ये वाला सेंटर का पॉइंट हमको ध्यान रखना है कि ये सेंटर में ही आए। अब आप आसपास जिस हिसाब से भी आपको पिन करना है वो पिन कर लीजिए। तो
तो ये पैचवर्क लगाने का फ़ायदा सिर्फ इतना ही है कि आपका ये गला है ना अब बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं फैलेगा, ये सिर्फ ये जो नेट लगी है इसी हिसाब से सेट हो जाएगा। तो अब आपको क्या करना है कि ऊपर से आप एक सिलाई यहाँ पर लगा लीजिए। अगर आपके नेक में कुछ और डिज़ाइन वगैरह है, लेस वगैरह है, तो आप इसके साथ साथ कोई लेस को भी सिल सकते हो। जैसे ये नेक और इसके बीच में आप इस तरह से कोई लेस भी सिल सकते हो। लेकिन मेरा चूँकि बिल्कुल प्लेन ब्लाउज़ है ना, तो मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं लगाऊंगी। मैं यहाँ पर सिर्फ इस नेक को जो मैंने सेट किया है ऐसा का ऐसा सिलाई कर दूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने यहाँ सिलाई लगा दी है और अब हम इस पेपर को हटा देते हैं। तो अब आप इसका डिज़ाइन देख सकते हैं। देखिए इसका नेक आपको ये इस तरह से लग रहा है ना, इसका ये नेक भी छोटा हो गया। अब ये इससे ज़्यादा ये जो पट्टी है ना, अब ये ब्लाउज इससे ज़्यादा डाउन नहीं जाएगा, तो इसमें शोल्डर डाउन की प्रॉब्लम भी ख़त्म हो जाएगी। जब हम पहनेंगे इसे तो ये इस तरह से आएगा और डिज़ाइन इसका बहुत ही अच्छा लगेगा। इसका डिज़ाइन इस तरह से विजिबल होगा। आई होप आपको आइडिया पसंद आया होगा। अगर आपको आइडिया पसंद आया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आप अपना कोई ब्लाउज़ इस तरह से बनाएं या उसका नेक छोटा करने का आपको ये तरीका आप उसमें लगाएं, तो आप उसका पिक मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। तो इसी तरह की और टिप्स और ट्रिक्स देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ ही अगर आप मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं तो मेरे पेज को फॉलो कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।